लियोनार्डो दा विंची मानव इतिहास के सबसे प्रख्यात मस्तिष्कों में से एक माने जाते हैं। 1452 में इटली के विंची में जन्मे उन्होंने एक कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनके द्वारा छोड़ी गई विशाल कृतियों ने पीढ़ियों को मोहित और प्रेरित किया। इस लेख में हम इस रहस्यमय व्यक्ति के जीवन, कार्य और विरासत में गहराई से उतरेंगे, उनके जीनियस के विभिन्न पहलुओं और कला, विज्ञान और संस्कृति में उनके स्थायी प्रभाव की खोज करेंगे। दा विंची का जन्म और बचपन एक जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना से चिन्हित था, जिसने उनके पूरे जीवन को परिभाषित किया। छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में रुचि दिखाई। अक्सर अपने आसपास की दुनिया को जटिल विवरणों में स्केच करते थे। उन्हें प्रकृति का भी गहरा आकर्षण था और वे इतालवी ग्रामीण इलाकों के वनस्पतियों और जीवों का गहन अध्ययन करते थे। दा विंची के प्रारंभिक प्रभाव विविध और व्यापक थे, जो अन्य कलाकारों के कार्यों से लेकर प्राचीन दार्शनिकों के विचारों तक फैले हुए थे। उन्होंने उस समय के प्रमुख कलाकार और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरोकियो की कार्यशाला में एक प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्होंने पेंटिंग, ड्राइंग और मूर्तिकला की मूल बातें सीखी। उन्होंने अरस्तु और प्लिनी द एल्डर जैसे शास्त्रीय लेखकों के कार्यों के साथ साथ ईसाई चर्च के शिक्षाओं का भी अध्ययन किया। दा विंची की कलात्मक उपलब्धियां असंख्य और विविध हैं, जिनमें पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुकला शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मोनालिसा, द लास्ट सपर और विट्रूवियन मैन शामिल हैं, जो सभी उनके रचना, रंग और रूप की महारत को प्रदर्शित करते हैं। मोनालिसा, जिसे 16वीं सदी की शुरुआत में चित्रित किया गया था, शायद दा विंची की सबसे प्रतिष्ठित कृति है, जो अपनी रहस्य मुस्कान और जीवन यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध है। द लास्ट सपर मिलान के सांता मारिया डेल्ले ग्राजी कॉन्वेंट के भोजन कक्ष के लिए बनाई गई एक भित्ति चित्र पुनर्जागरण कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है, जिसमें यीशु मसीह और उनके शिष्यों के अंतिम भोजन को चित्रित किया गया है। विट्रूवियन मैन एक वृत्त और वर्ग के भीतर अंकित नग्न पुरुष आकृति का एक चित्रण, मानव रूप और ज्यामिति के संबंध का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व है। दा विंची की कलात्मक शैली यथार्थवाद और प्राकृतिकता की भावना से चिन्हित थी, जिसमें मानव आकृति और प्राकृतिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वे रंगों को मिलाने और किनारों को नरम करने की एक तकनीक स्फुमाटो के उपयोग के लिए जाने जाते थे, ताकि एक सूक्ष्म और जीवंत प्रभाव बनाया जा सके। उनके कार्य दृष्टिकोण के उपयोग के लिए भी उल्लेखनीय है, जो एक द्विआयामी सतह पर गहराई और आयाम की भ्रम पैदा करने की तकनीक। दा विंची की वैज्ञानिक उपलब्धियां उनकी कलात्मक कृतियों की तरह ही प्रभावशाली है। वे एक बहुश्रुत थे, जिन्होंने शरीर रचना, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। दा विंची के शारीरिक चित्र और नोट्स उनकी सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कृतियों में से एक है। उन्होंने मानव शरीर को बेहतर समझने के लिए मानव शवों का विच्छेदन किया और विस्तृत स्केच और आरेख बनाए, जो आज भी चिकित्सा पेशेवरों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, आकाशीय पिंडों की गतिविधियों का अध्ययन किया और चंद्रमा और अन्य ग्रहों के विस्तृत नक्शे बनाए। दा विंची एक कुशल इंजीनियर भी थे, जिन्होंने ऐसे मशीनों और उपकरणों का डिजाइन तैयार किया जो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों, युद्ध मशीनों और यहाँ तक कि एक आदिम रोबोट की भी अवधारणा। उनके पुलों, नहरों और अन्य बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के डिजाइन भी अत्यधिक नवीन थे और उनके कुछ विचारों को वास्तविक दुनिया के ढांचों के निर्माण में लागू किया गया।
दा विंची को उनके समय के अन्य वैज्ञानिकों से अलग करने वाला उनका जिज्ञासा का दृष्टिकोण था। वे प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन करने और प्रयोग करने में विश्वास करते थे, बजाय इसके कि प्राप्त ज्ञान या अमूर्त सिद्धांतों पर निर्भर रहे। यह अनुभवजन्य दृष्टिकोण क्रांतिकारी था और उस वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी जो बाद के शताब्दियों में मानक बन गई। दा विंची का व्यक्तिगत जीवन उतना ही दिलचस्प और रहस्यमय था जितना कि उनका कार्य। वे एकांत प्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, अक्सर लंबे समय तक अपने काम में डूबे रहते थे। उन्हें मानव मनोविज्ञान और व्यवहार में गहरी रुचि थी और वे अक्सर अपने दैनिक जीवन में मिलने वाले लोगों के नोट्स और स्केच बनाते थे। दा विंची की यौनिकता के बारे में बहुत अटकलें लगाई गई हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि वे समलैंगिक या उभयलिंगी हो सकते हैं। वे प्रसिद्ध रूप से अविवाहित थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, जिससे उनके प्रेम संबंधों और संबंधों के बारे में अटकलें बढ़ गई। दा विंची की विरासत व्यापक और स्थायी है। कला, विज्ञान और संस्कृति में उनके योगदान ने पीढ़ियों के विचारकों और नवाचारकों को प्रेरित किया है और उनके कार्यों का आज भी अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। कला में दा विंची की तकनीकें और शैली अनगिनत कलाकारों को प्रभावित करती रही और उनके कार्य दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और पहचाने जाने वाले बने हुए हैं। विज्ञान में उनका अनुभवजन्य दृष्टिकोण और अवलोकन और प्रयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम प्राकृतिक दुनिया को और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। शायद दा विंची की सबसे बड़ी विरासत मानव रचनात्मकता और जिज्ञासा की शक्ति में उनका विश्वास है। उन्होंने दुनिया को अनंत आश्चर्य और संभावना की जगह के रूप में देखा और उनके कार्य उनकी असीम जिज्ञासा और कल्पना को प्रतिबिंबित करते हैं। निष्कर्षतः लियोनार्डो दा विंची वास्तव में एक पुनर्जागरण व्यक्ति थे, एक अद्भुत कलाकार, वैज्ञानिक और विचारक जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी विरासत हमें आज भी प्रेरित और मोहित करती है, क्योंकि हम उनके अग्रणी कार्य को समझने और उस पर निर्माण करने का प्रयास करते हैं।